प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं, उसके लिए उसे करते रहना, करते रहना, करते रहना। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। आपको पता है कि नहीं? जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। जितना आप उसके करीब रहेंगे उतना फेवर आप लोगों का देखोगे, उतना प्यार आप लोगों का देखोगे। कुछ रास्ते जो आप नहीं खोल सकते, आपका गिफ्ट नहीं खोल सकता, आपके जानकार नहीं खोल सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं प्रार्थना में और लगातार बने रहते हैं, तो परमेश्वर ऐसे फेवर्स को, अनुग्रह को, जो लोगों के जरिए, डायरेक्ट परमेश्वर के जरिए आपकी लाइफ पर रिलीज होता है, जो मिनिस्ट्री चेंज कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि एक बड़ा मिरेकल और आपके बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला है। बस मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी वो काम हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा, और आपको लगेगा कि मुझे 5 साल हो गए प्रार्थना करते, शायद 5 और लगेंगे, लेकिन अगर 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे 5 साल के बाद। लेकिन आपको तैयार रहना होता है हर वक्त, और विश्वास में बने रहना होता है हर वक्त। हालेलुया। मैंने कहा जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। मैं आपको ऐसी टेस्टिमनीज दे सकता हूं कि अगर आप उसे सुने, मैंने कभी ऐसी टेस्टिमनीज नहीं दी, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज है हमारी लाइफ कि अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं और उसके करीब रहते हैं, हीलिंग मिरेकल्स यहूदा इस्करियोती भी करता था मालूम, लेकिन चोरी भी करता था साथ में। क्योंकि हीलिंग और मिरेकल्स एक वरदान है, आपको दिए जा सकते हैं, आप उसे मिस यूज कर सकते हैं, गुड यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आज पैर के बाद लंगड़े चलने वाले, क्रिपल लोग उठने वाले, मुझे मालूम है खुदाबंद काम करने वाला है। लेकिन अगर ये वचन मैं आपको ना दूं तो वो सब आपको भूल जाएगा, पर ये वचन आपको हमेशा याद रहेगा। आज मैंने अपने विजन में देखा कि आने वाले दिनों में जो सताव है वो बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा हियाब बांधना, दृढ़ रहना। इतने लोग आप उत्तर भारत में देखने वाले हो बेदारी के लिए, आपने इमेजिन नहीं किए होंगे अपनी लाइफ, इमेजिन नहीं किए होंगे। मैं आपको कह रहा हूं इतने लोग उठने वाले हैं, आप हैरान हो जाओगे। इतनी बड़ी बेदारी परमेश्वर ने आज मुझे सुबह दिखाई है, आप सोच भी नहीं सकते। और विरोध हो ना हो, बढ़ के हो, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और आमीन छोटा है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जितना बोलो अपने पड़ोसी, जितना तू परमेश्वर के करीब रहेगा उतना सेफ रहेगा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है आपके दुश्मन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। जो तो आपको मालूम है वो तो आप रोक लोगे, लेकिन जो आपको मालूम नहीं वो कैसे रोकोगे? जब आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं वो आपके लिए लड़ता है। एक बंदा मेरे बहुत पीछे पड़ा था, आज से पता नहीं कितने साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। मेरी जानकारी में उसने पूरा प्लान कर लिया, मंत्रियों के पास गया, पंजाब के मंत्रियों के पास गया, ये बंदे को मैंने ऐसे करना है, मैं ऐसे इसको करना चाहता हूं। उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, वहां से आ गया। परमेश्वर का फेवर था। कुछ उसने प्लान किया मेरे खिलाफ,
पता नहीं वो बहुत बड़ा प्लान था। जिस दिन उसने अपने प्लान को अंजाम देना था, उसकी बिल्डिंग गिर गई उसी रात। और मेरे को मालूम भी नहीं, मैं प्रेयर में था। और इमेजिन करो अगर मैं प्रेयर में ना होता और आपको ये बात कोई आके बताता, तो आप ऐसे ही बस फिर कुक्कड़ की तरह फिरते इधर उधर हैं कमरे में, कुड़ 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 कुड़, ये कैसे वो कैसे, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, अपने अगुओं के सामने हमेशा अपना मुंह बंद रखो। मैंने प्रैक्टिकली सीखा है, दुख लेके भी प्रभु से सीखा है, क्योंकि हर बंदा एक्सपीरियंस करता है कई बार चीजों को, और अपनी लाइफ से भी देखा है और दूसरों की लाइफ से भी देखा है। एक आदमी था, चर्च जब खत्म होती थी तो वो लोगों को बड़ा तंग करता था चर्च के बाहर। ओ यार इस चर्च में ना आया करो, आ चक्को पर्चा, इत्थे आया करो तुम। और मेरी शुरू से आदत है कि मुझे ऐसी किसी भी चीज का खौफ नहीं था। मुझे मालूम था जो लोग परमेश्वर ने मुझे दिए, आप उनके घर जाके पैरी हाथ लगा लो, वो यहीं आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। आमीन। लेकिन वो बंदा थोड़ा बदतमीज था, मेरी टीम से लड़ना। और आप इमेजिन करो, मेरी फुल लाइफ मिनिस्ट्री में, मेरी पूरी मिनिस्ट्री की लाइफ में, मेरे 17 साल के मसीही लाइफ में, मैं ऐसे 2 या 3 बंदों को ही जानता हूं जिन्होंने ऑफिस में आके मेरे मुंह पर मुझसे बात की, लड़ाई की हो, मुंह पे ऐसे बहस की हो मेरे साथ, मुंह पर ऐसे सीधा। एक को कैंसर हो चुके हैं और एक मर चुके हैं, दोनों जवान हैं, लेकिन मैंने कभी बात नहीं बताई लोगों को। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर में हैं, वो आपके लिए फाइट करते हैं। और मैंने कभी उनको श्राप नहीं दिया, कभी कर्स नहीं किया, गुस्सा किया, मैंने कहा भाग जाए यहां से। बाद में मैसेजेस आए, सॉरी ये फलाना टिमकाना, कभी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा।